Dosto, welcome back to the next video. So today we will discuss the next topic, which is the pulmonary circulation. It's a very important topic. So we will discuss the key points in that topic. So first of all, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इधर लिखा गया हो ये है कि जो हमारा pulmonary circulation है, ठीक है, इसका मतलब लिखा गया है इट इज़ very low pressure and low resistance blood system. अब बुक में ये बात लिखी गई है लेकिन नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई क्या वो किस वजह से ये हमारा जो सिस्टम है ये लो प्रेशर है और लो प्रेशर होने के साथ साथ लो रेजिस्टेंस भी है। कौन सी चीज़ें इसको ये मीन स्पेसिफिकेशंस देती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लो प्रेशर होने का वजह क्या है, पहली बात है हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इज़ लो प्रेशर। वो कहते हैं कि द डिस्टेंस इज़ वेरी शॉर्ट। उसके कहने का मकसद ये है वेरी शॉर्ट। वो कह रहा है कि जो ब्लड है ये तो आपको पता है कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है, ये है हमारा हार्ट, ठीक है, ये इसका होगा राइट आर्ट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो ब्लड है जो लंग्स की तरफ जाता है वो जाता है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल जिधर से जाती है पुलमोनरी आर्टरीज नर्व वेन्स, ठीक है। ये वाइट आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीनेटिव ब्लड लेके जाती है हमारी बॉडी में। ये तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स पते होंगे, ठीक है। सो ये हमारे लंग्स। अब वो कह रहे हैं कि जो पुलमोनरी आर्टरीज, ठीक है, सप्लाई कर रही हैं राइट वेंट्रिकल से लेके, ठीक है, राइट वेंट्रिकल टू जो राइट हमारा वेंट्रिकल है टू लेफ्ट आर्टरियम। ये बात समझने वाली है। अब ये देखें एक बात, ये हमारी पुलमोनरी वेन्स हैं, ठीक है, ये हमारा पुलमोनरी आर्टरीज है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है इसने ब्लड किधर पहुंचाना है, उसका काम है ब्लड लेके जाना इधर से, राइट वेंट्रिकल से लेके जाना इधर से, पहले लंग्स में लेके जाना और लंग्स से हमारा लेफ्ट आर्टरी में लेके जाना। और अगर आप भी गौर करें, आपने भी एनाटॉमी पढ़ी है, ठीक है, कितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ये हमारा दिल है, ठीक है, साथ ही हमारे लंग्स पड़े हुए, ठीक है, बस दिल में से निकालना, लंग्स में से लेके फिर दोबारा दिल में डाल देना, ठीक है। ये डिस्टेंस बड़ा शार्ट है, ठीक है। सो अगर बॉडी में डिस्टेंस शार्ट है, डिक्रीज डिस्टेंस, शार्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि हमें प्रेशर भी कम चाहिए, ठीक है, ठीक है। मतलब ये कि ये समझेंगे दो गाड़ियां हैं, ठीक है, एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, ठीक है, ये गाड़ी नंबर 1 और गाड़ी नंबर 2 है। एक गाड़ी को हमने इधर लेके जाना है और दूसरी गाड़ी को हमने इधर लेके जाना है, ठीक है। जाहिर बात है जो गाड़ी हमने दूर लेके जानी है उसमें हमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो वो कहने का मकसद ये है कि जो हमने धक्का लगाना है खून को राइट वेंट्रिकल ने वो कम लगाना है क्योंकि इसका डिस्टेंस वेरी डिक्रीज है, शार्ट डिस्टेंस है, ठीक है, सिंपल। वो ये मकसद है, कहने का मकसद उसका ये है कि डिस्टेंस बहुत शार्ट है जिसकी वजह से हमें इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, जिसकी वजह से ये इस जगह प्रेशर कम होता है। दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कि जो पुलमोनरी वेजल्स हैं हमारी, पुलमोनरी वेजल्स, ठीक है, वो क्या होती हैं और वाइड, ठीक है, और कंप्लाइंट। इस पॉइंट का क्या मतलब है, कह रहा है कि जो हमारी पुलमोनरी वेजल्स हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, जो लेके जा रही हूँ उधर से वापस लेके जा रही हूँ, ठीक है, तो वो वाइड काफ़ी है, मतलब उनकी विथ बहुत ज़्यादा है। ये जो विथ है इनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, विथ ज़्यादा होगी जाहिर बात है प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, दोनों चीज़ें डिक्रीज हो। और दूसरा वो कह रहा है कि ये जो है इसकी कंप्लाइंस बड़ी ज़्यादा है, मीन इसकी लचक बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
कंप्लाइंस मीन्स की लचक बहुत ज़्यादा, ये ईजिली मीन्स कंप्लाइंट हो जाएगी। मीन जब इसमें से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ये ईजिली स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दो चीज़ें होगी, डिस्टेंस वेरी शॉर्ट है, उसके बाद पुलमोनरी वेजल हमारी वाइड हैं, ठीक है। मीन इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। इसकी इलास्टिसिटी भी हाई इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से इधर प्रेशर और डिस्टेंस कम होती है। उसके बाद लंग्स के अंदर कह रहा है कि होती हैं डेलिकेट अल्वियोलाई, ठीक है, ठीक है। अब ये लो प्रेशर और लो रेजिस्टेंस सिस्टम हमने रखा क्यों है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो हमारी अल्वियोलाई होती हैं ये वेरी थिन होती हैं, ठीक है, वेरी थिन होती हैं, ठीक है। वो कह रहा है अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर दें लंग्स के अंदर, प्रेशर इंक्रीज़ हो हमारे लंग्स के अंदर, काफ़ी बीमारियों में इंक्रीज़ होगा, ठीक है, हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कह रहे जब प्रेशर लंग्स में इंक्रीज़ होता है ये जो अल्वियोलाई है ये कोलैप्स हो जाती है, और अगर कोलैप्स हो जाएंगे मीन्स इनका काम ख़त्म, ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये लो प्रेशर इस वजह से हमने रखा है क्योंकि ये हमें पुलमोनरी एडीमा से बचाता है, ठीक है, और हमें फ्लूइड लीकिंग से बचाता है इन दी अल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि किस वजह से, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, 1 2, पहले डिस्टेंस कम है, वाइड और कंप्लाइंट है, और थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारा कैपिलरी नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, कैपिलरी नेटवर्क ह्यूज कैपिलरी नेटवर्क। और वो जो नेटवर्क है उसकी हैसियत ये है कि ये नेटवर्क ये पैरेलल नेटवर्क है, इट्स पैरेलल। वो कह रहा है कि लार्ज ऑफ पैरेलल कैपिलरीज, ठीक है, मौजूद हैं हमारे, ठीक है, किस में, अल्वियोलाई करूँ, ठीक है, हमारे लंग्स में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारी पैरेलल, जब भी चीज़ पैरेलल होती है रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। जी हमने किधर पढ़ा था, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में पढ़ा था, ठीक है। ब्रोंकाई हालांकि वाइड थे हमारे, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा था क्योंकि उसकी जो डिवीजन्स थी वो पैरेलल नहीं थी, ठीक है। उदी अदर हेड जो कैपिलरीज हमारी पैरेलल, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट, वो ये है कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये लो प्रेशर करीबन है, इज बिल्ड फॉर लो प्रेशर। समझ आई बात। मीन्स जो चीज़ मीन्स एक गाड़ी होती है, 2 गाड़ियाँ फर्स्ट कर लें, ठीक है, एक है नॉर्मल कार, एक है रेसिंग कार, ठीक है। ये हमारी रेसिंग कार है, रेसिंग कार समझ लें हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। एक है हमारा आम कार, लोकल कार है, ठीक है। ये कौन सी हमारा, ये समझ लें राइट वेंट्रिकल हमारा, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी में अयोटा के थ्रू सप्लाई करना होता है ब्लड, ठीक है। सो इस वजह से इसमें इसको ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड मारनी पड़ती है। और दी अदर है जो राइट वेंट्रिकल है इसमें सिर्फ लंग्स के अंदर लेके जाना और लंग्स से दोबारा पुश करना है जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम है, ठीक है। सो इस वजह से इसको मतलब कितना प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो कह रहा है कि जो हमारा ये सिस्टम है इसमें जो हमारा होता है वीक और लो प्रेशर पंप है, ठीक है। ये बनाई लो प्रेशर के लिए गया ये जो सिस्टम है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो सिस्टोलिक होता है इसमें, सिस्टोलिक वो होता है 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। और जो डायस्टोलिक होता है वो 8 to 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। सो अगर एक लाइन में आपने बोलना हो तो आपने बोलना है जो पुलमोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है, ये लो प्रेशर और लो रेजिस्टेंस सिस्टम है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पुलमोनरी सर्किट है वो शार्ट है, ठीक है, उसके अंदर कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है, मीन इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। तीसरा उसकी वेजल्स वाइड है। उसके बाद जो उसमें ह्यूज कैपिलरी नेटवर्क है जो एक दूसरे के पैरेलल मौजूद है, ठीक है। सो ये हम हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कि लो रेजिस्टेंस और लो प्रेशर क्यों है हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो ये समझने की आइडिया है किस्म का, की आइडिया क्या है, इधर लिखा गया है बुक में कि लंग्स का कोई भी एरिया, ठीक है, अगर उसमें लो ऑक्सीजन हो, लंग्स के फर्ज करें
ये 3 पार्ट है, ठीक है। इन दोनों में ऑक्सीजन नॉर्मल है, ठीक है, इन पार्ट्स में। लेकिन ये जो एरिया ये वाला, इसमें ऑक्सीजन कम है, डिक्रीज़ है, ठीक है। वो कह रहा है कि लंग्स के जब किसी एरिया में ऑक्सीजन डिक्रीज़ होती है, उस एरिया में ब्लड वेजल्स टाइट हो जाती हैं। ये खसूसियत है हमारे जो है पुलमोनरी सर्कुलेशन की, ठीक है। और ये यूनिक प्रॉपर्टी है लंग्स की, ठीक है। ये आपने बात याद रखना, जब भी किसी पार्ट में ये ब्लड वेसल जा रही हैं, ठीक है, इसको भी जा रही हैं, इसको भी जा रही हैं, इसको भी जा रही है। वो कह रहा है कि जिस एरिया में ब्लड वेसल को किसी भी एरिया, फर्स्ट करें इस एरिया में उससे ऑक्सीजन कम मिल रही है, ठीक है, वो इस एरिया में टाइट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे होता ये है कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, रीडायरेक्ट द ब्लड फ्रॉम बैड अल्विलाई टू गुड अल्विलाई, ठीक है। ये कितनी मज़े की बात है। वो कह रहा है कि समझें कि ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये इसको ब्लड सप्लाई जा रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें अगर हमें इस एरिया में हमारी ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो गए, ठीक है, तो हमारे लंग्स में ये कैपेसिटी है, ये मीन्स खसूसियत है कि इस एरिया में जो सर्कुलेशन होगी उसको वो कंस्ट्रिक्ट कर देगा, टाइटन कर देगा, ठीक है। तो जब टाइट करेगा तो ब्लड इधर तो नहीं जाएगा, तो जो ये वाला ब्लड किधर जाएगा, ये ब्लड हमारा जाएगा दूसरी साइड पे, जो हमारे गुड अल्विलाई है उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। और हमारा जो खून है जो पीछे से आया वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा खून है वो विदाउट ऑक्सीजनेशन चला जाए वापस, ठीक है। ये बड़ी अच्छी खसूसियत है किसकी, हमारी जो लंग्स की। अब होता क्या है, कंसेप्ट तो हमें पता चल गया, लेकिन इस कंसेप्ट के पीछे हम कुछ डिजीज़ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो डिजीज़ ये है, कहती है कि सम टाइम बंदे को क्या होता है कि अगर हो लंग, ये तो हमने किया एक पार्टिकुलर पार्ट की बात की हमने, कि अगर किसी पार्टिकुलर पार्ट में हमारा ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाए, फर्ज करें कि होल लंग, मगर पूरे लंग्स में एक साइड जो हमारा राइट लंग और लेफ्ट लंग, एक लंग में पूरी ऑक्सीजन डिक्रीज़ होगी, तो क्या होगा, कौन सी डिजीज़ में, लाइक सीओपीडी में जितनी भी डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी डिजीज़ में जितनी भी डिजीज़ आती हैं, तो क्या होगा, हमारी वेजल्स टाइट हो जाएंगे, वेजल्स रिमेन टाइट, ठीक है। वो पूरे लंग्स में हमें वेजल टाइट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारा पुलमोनरी हाइपरटेंशन होगी, ये तो आपको पता है, पुलमोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। जब पुलमोनरी हाइपरटेंशन होगी तो इससे क्या होगा, हमारा पुलमोनरी हाइपरटेंशन होगी, इससे क्या होगा, जो हमारा राइट लंग है, राइट हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये जो राइट हार्ट है ये हमारा सप्लाई कर रहा था लंग्स को, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। जब इसमें प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है इसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा पहले की निस्बत, तो क्या होगा, इससे हमारा जो राइट साइडेड हार्ट होगा उस पर ज़्यादा जोर लगेगा, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होगी, उसे बोलते हैं कोर पुल्मोनाले, ठीक है। तस्वीर को तो समझते हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ, ये है हमारा लंग्स, ठीक है, ये है हमारा हार्ट, ठीक है। ये हार्ट बहुत मज़े का आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली ये सप्लाई कर रहा है इनको, ठीक है, और इनसे सप्लाई वापस ले रहा है, ठीक है, इन दोनों से सप्लाई ले रहा है वापस, ठीक है, वेरी लो प्रेशर में, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बंदे को इस हार्ट में, इस जो लंग्स है, ठीक है, इस लंग्स में हो गया है क्या, सीओपीडी हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लॉकेज होगी, ठीक है। अब लंग्स की खसूसियत क्या है कि जब वो ब्लड वेजल्स, ठीक है, किसी एरिया में से लो ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, सीओपीडी में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल टाइट हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल टाइट होंगी हमारी इस एरिया में ये वाली जो ब्लड वेसल टाइट हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर लंग्स के अंदर मीन्स इस एरिया में अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो, उसे हम बोलते हैं पुलमोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब पुलमोनरी हाइपरटेंशन जब इधर इंक्रीज़ होगा
तो क्या होगा कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये वाला, इसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा खून को लंग में से गुजार के दोबारा हार्ट में लाने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ये तो बने क्या था, लो प्रेशर के लिए, ठीक है, लो प्रेशर के लिए काम करने के लिए। अब अगर उसे हाई प्रेशर में काम करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और ज़ाहिर बात जब किसी चीज़ को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, हमें इधर हो जाएगी डिजीज़ जिसका नाम है कोर पुल्मोनाले, ठीक है, कोर पुल्मोनाले, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, वो क्या है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में क्या चीज़ है पढ़ने वाली, वो कह रहा है कि हमारे पुल्मोनरी सिस्टम में दो तरह की गैसेस होती है, एक होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करती हैं कि अलविलाए और ब्लड इसके दौरान ट्रैवल करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जाती है अलविलाई से ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है ब्लड से अलविलाई में, ठीक है। सो ये जो अलविलाई से ब्लड में इसकी मीन्स ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों चीज़ों का, ठीक है, आपस में, ठीक है। इन चीज़ों की किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी भी होगी, ठीक है। डिपेंडेंसी किस चीज़ पे, जैसे गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड किस चीज़ पे, एक गाड़ी है, स्पीड उसकी किस पे डिपेंड होती है, उसका इंजन पे डिपेंड करती है, ठीक है, उसके ड्राइवर पे डिपेंड करती है, ठीक है, उसके टायर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, उस पर कौन सा पेट्रोल डाला है, ठीक है, फ़र्ज़ करें, ठीक है। सो इस तरह ये जो हमारी होगी, ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की किस स्पीड से एक दूसरे जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, ये भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होंगी। अब डिपेंडेंसी किन चीज़ों पे ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट इधर लिखा गया है, नंबर 1 इज़ दी हाउ बिग सरफेस एरिया, हाउ बिग सरफेस एरिया, पहला पॉइंट है सरफेस एरिया, ठीक है। वो कहते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा ये जो मूवमेंट वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जैसे एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा क्या करती है कि जो हमारे एल्वियोलाई है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। ये पैथोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे जाके, ठीक है। जब एल्वियोलाई ही डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, जब एल्वियोलाई ही डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सो सरफेस एरिया जब डिक्रीज़ हो जाएगा हमारा क्या होगा, पुअर गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये हमारा होगा फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट ये है कि हाउ थिक दी वॉल इज़, कह रहा है कि जो ये हमारा अलवियोलाई है, ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ज़ाहिर बात इनको ये मेम्ब्रेन्स क्रॉस करके जाना पड़ता है ना, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स क्रॉस करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो इनकी थिकनेस पे जो मूवमेंट है इनकी डिपेंड करेगी, ठीक है। वो कहते हैं कुछ बीमारीज ऐसी हैं, ठीक है, लाइक फाइब्रोसिस ऐसी बीमारी है कि इसमें क्या होता है, जो हमारी वाल होती हैं वो थिक हो जाती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल की वाल होती कोई थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन मूव स्लोली करती है, ठीक है, आस्ता आस्ता मूव करती है किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। सो पेशेंट में हमें क्या देखने को नजर आएगा, हाइपोक्सिया, ठीक है। और ये 2 पॉइंट्स आपको समझ आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर वो कहते हैं जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना इजीली मूव करेंगे, ठीक है, और जितना कम होगा उतना डिफ़िकल्टी आएगी। सो 3 पॉइंट हम बस डिस्कस किए। पहला है सरफेस एरिया आपने याद रखना है, ठीक है। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी मूवमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है, और जितना कम होगा उतना मतलब मूवमेंट कम होगी। और किस में कम होती है, एम्फीसीमा में। सेकंड पॉइंट हमारा थिकनेस में, ठीक है। थिकनेस किस पार्ट बीमारी में इंक्रीज़ होती है, फाइब्रोसिस में, ठीक है। इसमें उल्ट है, जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी मूवमेंट में डिक्रीज नज़र आएगा, ठीक है। और तीसरा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर भी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रेशर भी जितना ज़्यादा होगा हमें उतनी मूवमेंट देखने को नज़र आएगी। अब इधर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके जहन में होना चाहिए। 3 पॉइंट हम डिस्कस कर लिए। कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है
मूव स्लोवर देन कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑक्सीजन प्रॉब्लम्स का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की वो कह रहा है कि जो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारा अल्विलाई है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड. फ़र्ज़ करें हम ऑक्सीजन को भी इधर भेज रहे हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर भेज रहे हैं, ठीक है, ब्लड वेसल. फ़र्ज़ करें दोनों चीज़ों को, ठीक है, नॉर्मली ये अपोजिट मूव करती हैं, ठीक है. तो वो कह रहा है कि अगर हम दोनों को इकट्ठा भेजें 1 और 2 को, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो पहले पहुंच जाएगी ऑक्सीजन के मुकाबले में. मीन्स जो हमारा ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मूवमेंट फास्टर है एज़ कम्पेयर टू किसके, हमारे ऑक्सीजन के, ठीक है. सो फ़र्ज़ करें, एग्जांपल देता हूँ, ये है हमारा सैलाब आया हुआ, ठीक है, ये सैलाब है. ये 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, इसके थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगी. एक गाड़ी का नाम है ऑक्सीजन और दूसरी गाड़ी का नाम है CO2, ठीक है. अब इस गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस गाड़ी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अब आप बताएं कि पीछे सैलाब है, ये गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, आगे. अब सैलाब जो है पीछे आ रहा है जिससे गाड़ियाँ भाग रही हैं, ठीक है, सैलाब किस गाड़ी को पहले पकड़ेगा? ये तो ज़ाहिर सी बात है, हर बच्चे को पता है, इसमें ज़्यादा साइंस की बात नहीं है, ठीक है. जो हमारा सैलाब है फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी को पकड़ेगा, ठीक है, इस गाड़ी का नुकसान पहले होगा एज़ कम्पेयर टू CO2. सो कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में, ये हमने बीमारी डिस्कस की, ठीक है, एम्फीसीमा डिस्कस की, ठीक है, फाइब्रोसिस डिस्कस की, या प्रेशर डिफरेंस वाइज डिस्कस की, ठीक है. इन सब में जो भी हमें प्रॉब्लम देखने को नज़र आएगी, सबसे पहले ऑक्सीजन की देखने को नज़र आएगी, ठीक है. पहले ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कम होगा, ठीक है, ये हमारा कहने का मकसद है, ठीक है. ये बात आपको समझ आएगी उम्मीद है, ठीक है. बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉब्लम फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. अब सेकंड है, एक कॉन्सेप्ट है जो बुक में बहुत ही मुश्किल तरीके से लिखा गया है, हम उसे ईजिली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. 2 बातें लिखी गई हैं, एक है परफ्यूम लिमिटेड, ये क्या चीज़ है, और एक है डिफ्यूजन लिमिटेड, ठीक है. ये पजलिंग सा कंसेप्ट इधर लिखा गया है बुक में, लेकिन ये वेरी इजीली हम समझेंगे, ठीक है. परफ्यूम लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड क्या होता है, पहले आपने याद रखना है. जो परफ्यूम लिमिटेड है, परफ्यूम पी से याद रखना है आपने, ये परफ्यूम, ठीक है, ये नॉर्मल लंग्स में होता है, ठीक है, नॉर्मल लंग्स में. और ये जो दूसरा है, ये वाला डिफ्यूजन लिमिटेड, आपने याद रखना है, ये डिजीज़ लंग्स में होता है. क्या समझा हमने, ये जो परफ्यूम लिमिटेड है, ये नॉर्मली जो हम हेल्थी बंदे बैठे हैं उनके अंदर परफ्यूम लिमिटेड होता है, ठीक है, और जो डिजीज़ बंदे हैं उनके अंदर हो डिफरेंट लिमिटेड. अब होता क्या है ये समझते हैं. वो कह रहा है कि जो परफ्यूम लिमिटेड है, ये हमारा परफ्यूम लिमिटेड कहता है कि गैस क्विकली इंटर्स ब्लड एंड रीचेज इक्विलिब्रियम फॉर्म्स. गैस इंटर्स ब्लड क्विकली रीचेज इक्विलिब्रियम, ठीक है. आफ्टर डेथ ओनली वे टू मूव दी मोर गैसेस इनटू मोर ब्लड. आपको मिसाल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है. हर चीज़ की इतनी कैपेसिटी होती है, कुछ कैपेसिटी होती है. ये हमारा एल्विलाई है, ठीक है, ये हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारी क्या जा रही है, ब्लड वेसल्स. इसमें से क्या खून ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें से ब्लड ट्रैवल कर रहे हैं. अब इस ब्लड की जो कैपेसिटी है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, फ़र्ज़ करें, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इसकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन उठाने की, ठीक है, वो है इस पार्टिकुलर ब्लड की, ये वाला जो हिस्सा एल्विलाई के सामने आया, ठीक है, इस पार्टिकुलर ब्लड की कैपेसिटी है 80 kg. मिसाल कर रहा हूँ, ठीक है. ये जो हमारा पार्टिकुलर पार्ट है, ये इसमें जितना भी खून है ये वाला, ठीक है, ये 80 kg वज़न उठा सकता है, ठीक है, 80 kg. वो कहते हैं परफ्यूम लिमिटेड नॉर्मल लंग्स में क्या होता है कि जो हमारी गैस होती है ऑक्सीजन, वो क्विकली क्या करती है, मूव करती है फ्राम अल्विलाई टू ब्लड वेजल, ठीक है. तो क्या होता है कि जो 80 kg की कैपेसिटी है, 80 kg की, ये क्विकली रीच हो जाती है, 80 kg क्विकली रीच हो जाएगी, ठीक है, उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी जितना वो वज़न उठा सकता है. सो अगर अब हमारी बॉडी को मोर ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, ये वाला जो ब्लड है हमारा, इसको हम आगे मूव करेंगे,
ये हमारा जो ब्लड है, पुराना ब्लड, ठीक है, जिसको ऑक्सीजन मिल गई है, इसको बोलेंगे भाईजान आप जाएं आगे, ठीक है, पीछे से हम लेकर आएंगे नया ब्लड, ठीक है। अब ये किस में होता है, हेल्थी लंग्स में, ठीक है। अब डिफ्यूजन लिमिटेड पे आते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। डिफ्यूजन लिमिटेड में क्या होता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें वो कहता है कि जो गैस है इंटर्स स्लोली, सो एंड डज नॉट finishing entering blood before the RBC exit कैपिलरी। वो कह रहा है कि जो डिफ्यूजन लिमिटेड का मतलब ये है कि आपको इजीली समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें, इसी मिसाल के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगी। दोबारा से बना दें। ये तुम्हारा एल्वियोला है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन थी, ठीक है, तुम्हारा ब्लड वेसल। वो कह रहा है कि डिफ्यूजन लिमिटेड में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है, डिफ्यूज़ करने की कैपेसिटी फ्राम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल, वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो होती है डिक्रीज़। तो क्या स्लोली इंटर होती है ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लड है, फर्ज करिए इसकी जो कैपेसिटी थी 80 kg की, वो रीच ही नहीं होती। मीन्स ये जो हमारा पार्टिकुलर ब्लड था इस एरिया में, वो 80 kg ऑक्सीजन उठा सकता था, ठीक है। परफ्यूजन लिमिटेड में क्या था, उसने 80 की 80 kg उसे फौरी मिल गई। लेकिन डिफ्यूजन लिमिटेड में क्या होगा, जो 80 kg इसकी कैपेसिटी थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो रीच नहीं हुई। अब उसने कितनी उठाई, मे बी उसे मिली 30 kg मिली, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़। मे बी उसे 40 kg मिली, मे बी उसे 50 kg मिली, लेकिन उसे 80 kg कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, उसे थोड़ी ऑक्सीजन लेके पीछे से, सही बात है, खून आ होता है, ठीक है, अगले वाले को मूव करना पड़ता है, ठीक है। सो क्या होगा कि पीछे से मोर ब्लड आ जाएगा और उसे आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, आगे ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन उसको जो ऑक्सीजन मिलेगी वो कंप्लीट नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये डिजीज़ में देखा जाता है, ठीक है। कौन सी डिजीज़, लाइक एम्फीसीमा, जिसमें हमारे एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा फाइब्रोसिस में क्या होती है, जो वाल थिकनेस ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मूवमेंट डिक्रीज़ होती है, ठीक है। सो बस जो मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है, ठीक है, जो मेन आपको कंसेप्ट बताता हूँ वो क्या है। मेन कंसेप्ट बस ये याद रखना है कि लंग डिजीज़ जब भी होगी पेशेंट के अंदर, जो उसकी ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है, डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाएगी। और जो डिफ्यूजन लिमिटेड होगी तो ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स इन आवर बॉडी। और नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, परफ्यूजन लिमिटेड होती है, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आता हूँ अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है DLCO, ठीक है। इससे क्या मतलब है, ठीक है। बुक्स में बड़े बड़े फार्मूले लिखे गए हैं, ठीक है, हम इसे ईजिली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। DSO क्या है, सिंपली आपने याद रखना है कि जो DLCO है, ठीक है, ये सिंपली मेजर करता है। क्या चीज़ मेजर करता है, मेजर क्या करता है, ये बस आपने याद रखना है। ये मेजर करता है कि हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से जो गैस है, गैस, ठीक है, हाउ वेल द गैस, ठीक है, पास फ्रॉम, कहाँ से पास करें, बस ये आपने याद रखना है, कहाँ से पास कर रही है। हाउ वेल द गैस पास फ्रॉम एयर टू, और एयर टू जो हमारा है ब्लड। ये बात याद रखनी है आपने बस, ठीक है। इसका मकसद ये है कहने का, वेट करिए लाइन से खत्म करने में।
क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से जो हमारी गैस है वो ट्रैवल कर रही है, किधर से, एयर से जा रही है, किधर, हमारे लंग से, मीन्स ब्लड के अंदर, ठीक है। अब ये मेजर करता है कि कितने अच्छे तरीके से जो एयर है, ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन ट्रैवल, जिसमें ऑक्सीजन है, वो कितने अच्छे तरीके से अलविलाए से, फ्राम अलविलाए टू, फ्राम अलविलाए टू, अलविलाए से ब्लड में, पल्मोनरी वेसल्स में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ डिजीज़ में जब ये जो गैस है अच्छे तरीके से ट्रैवल नहीं करेगी किधर से, एयर से ब्लड के अंदर, तो हमारा DLCO डिक्रीज़ हो जाएगा। जब DLCO, जब आपके पास रिपोर्ट आई इसमें लिखा होगा DLCO डिक्रीज, सिंपली ये लिखा होगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ किस में होता है? एम्फीसीमा में, ठीक है। ये आपने बात रखी क्योंकि उसमें सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, अलविलाई का। सेकंड हमारी फाइब्रोसिस, ये आपने याद रखनी है, जिसमें क्या होता है, थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है, थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तीसरा अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ब्लड के अंदर। DLCO सिंपली ये मेजर करता है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है पुल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस। ये क्या चीज़ है? पुल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, जिसको हम PVR भी बोलते हैं, ठीक है। ये PVR क्या चीज़ है? इसका मतलब है, ये सिंपली इसका मतलब ये है, मीन्स हाउ हार्ड, मीन्स कितना ज़्यादा, कितने सख्त तरीके से, इट फॉर द हार्ट, हमारे दिल को कितने हार्ड, हमारे जो दिल है उसको ब्लड पुश करना पड़ता है, ब्लड को पुश करना पड़ता है, किसके थ्रू? थ्रू लंग्स। ये सिंपली ये चेक करते हैं, जो पुल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस चेक करती है किसके अंदर? हमारे लंग्स के अंदर। क्या चेक करती है? रेजिस्टेंस। किसके अंदर? हमारे लंग्स के अंदर रेजिस्टेंस चेक करती है, ठीक है। मीन्स हमारे जो दिल है उसको कितना जोर लगाना पड़ेगा हमारे जो लंग्स में से खून को ट्रैवल कराने के लिए, ठीक है। सो ये तो हमें पता है कि जितना एरिया कम होगा, ठीक है, पल्मोनरी वेसल का, उतना क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, हम क्या बोलेंगे? पुल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो आपने याद रखना है, जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी, ठीक है, क्या होगा? इससे कंस्ट्रिक्ट करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जब वेसल्स डायलेट करेंगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। सो नॉर्मली हमारे लंग्स में रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है, नॉर्मल लंग्स में, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, ये अब नॉर्मल लाइक डिजीज़ लंग्स है, ठीक है, इसमें कोई डिजीज़ आ गई, ठीक है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, लंग्स के वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जगह जगह आपको मीन्स रिपीट होगा, ठीक है। पहला है कॉन्सेप्ट, उसका नाम है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। ये बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, हम इसे इजीली समझने की कोशिश करते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होता क्या है? सिंपली आपने बस दो बातें याद रखनी है, इसमें हमारी दो चीज़ें हैं, एक है वी और एक है क्यू। वी वेंटिलेशन है, क्यू क्या है? हमारा परफ्यूजन। अब वी का मतलब क्या है? जो हमारी एयर है, एयर रीचिंग किसके अंदर, किधर क्या लिखने वाला यार, एयर रीचिंग अलविलाई, ये हमारा अलविलाई है। वो कह रहा है कि वी मेजर करता है क्या? एयर रीचिंग, जितनी एयर हमारी अलविलाई में जाएगी उतना हमारा क्या होगा? वेंटिलेशन, ठीक है। अब क्यों क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ब्लड, ब्लड रीचिंग किधर? अलविलाई, ठीक है। अलविलाई में जितनी एयर जाती है उसको हम बोलते हैं वी वेंटिलेशन, और जितना खून जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परफ्यूजन, परफ्यूजन, ठीक है।
और परफ्यूम को हम क्यू से लिखते हैं, ठीक है। अब हम चाहते क्या हैं कि हमारा जो वी एंड क्यू है अली विलाई के अंदर वो बराबर है, इक्वल रहे, मैच ईच अदर। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें वी इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिनमें क्यू डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये नॉर्मल हमारे लंग्स के अंदर होता है कि जो हमारे एपेक्स ऑफ लंग्स है, एपेक्स हमारा लंग्स है, जो उसका ऊपर वाला एरिया होता है एपेक्स, ठीक है। अब एपेक्स ऑफ लंग्स में क्या होता है कि हमारी, ये आपने इजीली ये समझ नहीं अपनी बात, ठीक है। ये फर्स्ट करें हमारा एपेक्स ऑफ लंग्स है, उसमें कह रहा है कि हमारा नॉर्मली क्या होता है कि हमारी एयर ज़्यादा होती है, एयर ज़्यादा होती है मीन्स वी ज़्यादा हमारा इधर, वी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा ब्लड कम होता है इस एरिया में, हमारे इस एरिया में ब्लड कम जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो क्या होगा, क्यू डिक्रीज़ होगा। सो ये वी बाई क्यू रेशो है, ठीक है। अगर वी इंक्रीज़ होगा और क्यू डिक्रीज़ होगा, मीन्स फॉर एग्जांपल नॉर्मली था 2/2, ठीक है, वी बाई क्यू फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये ऊपर वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो गई है, मीन्स ये चलेगी 8 के ऊपर, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। पहले हमारा रिजल्ट आ रहा था 1, 2/2 = 1, जो रेशो हमारी डिवाइड करके। अब हमारी रेशो क्या है, 8। सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वी बाई क्यू है इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है हमारे एपेक्स ऑफ लंग्स में। सो जब वी बाई क्यू इंक्रीज़ होगा, ये अपनी बात याद रखनी है, तो हमारी क्या वेस्ट होगा, वेस्टेड क्या चीज़ होगी, ये अपने याद रखना है, वेस्टेड एयर होगी, ठीक है। इसमें हमारी क्या चीज़ वेस्ट होगी, एयर वेस्ट होगी, ठीक है। हमारा भी लाया है, ठीक है, इसमें एयर भी आ रही है, ब्लड भी आ रहा है, ठीक है। एयर इस जगह में ऊपर वाले एरिया में एयर ज़्यादा आती है, ठीक है, लेकिन जो ब्लड है वो कम आता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जितना भी आएगा वो तो ऑक्सीजनेटेड होकर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ क्या बचेगी, एयर बचेगी एक्स्ट्रा, ठीक है। सो वेस्ट क्या चीज़ होगी, हमारी एयर। लेकिन अगर हम बात करें हमारे, ये होगा हमारा एपेक्स ऑफ लंग्स जिसमें वी बाई क्यू इंक्रीज़ होता है। जब भी वी बाई क्यू इंक्रीज़ होगा, ठीक है, किसी भी रिपोर्ट में आपको लिखा हो वी बाई क्यू इंक्रीज, तो सिंपली आप समझें कि उसका एयर वेस्ट होगी, ठीक है। जो हमारी बेस ऑफ लंग है, बेस ऑफ लंग्स क्या है, ये हमारा लंग्स है, ये जो नीचे वाला एरिया है इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। अब बेस ऑफ लंग्स में उल्ट सिस्टम है, उसमें जो क्यू है वो ज़्यादा होता है और वी क्या होता है, कम होता है, एयर कम होती है और ब्लड ज़्यादा होता है, ठीक है। सो अगर पहले था 2/2, ठीक है, हमारा रिजल्ट आया था 1, अब हो गया ऊपर वाला डिक्रीज़ हो गया, 1 हो गया, मीन्स करें 2 ही दे 4/4 था फर्ज करें, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है हमारा 1। अब हमारा क्या हुआ, ऊपर 2 हो गया, मीन्स वो 4 से 2 में कम हो गया, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या हो गया, ये इंक्रीज़ हो गया, नीचे वाला इंक्रीज़ हो गया। ये दोबारा से लिखता हूँ, ये वर्डिंग मिक्सअप हो गई इसकी। नॉर्मली था हमारा, लिखो यार 4/4, जिसका रिजल्ट आया 1, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो वी है ये डिक्रीज़ हो गया और नीचे वाला इंक्रीज़ हो गया, तो क्या होगा, नीचे ऊपर वाला हमारा 2 हो गया, ठीक है, नीचे वाला हमारा 6 हो गया। जो हमारी वैल्यू है वो 1 से भी नीचे चली जाएगी, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट आएगा 1 से भी नीचे आएगा। सो नॉर्मल था हमारा 1, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 1 से भी नीचे चले जाएगा, तो क्या होगा, वी बाई क्यू टोटल हमारा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हमारी बॉडी में लो वी क्यू होगा, हाई वी क्यू क्या मतलब था, वेस्टेड एयर। जब लो वी क्यू होगा हमारा क्या मतलब होगा, वेस्टेड ब्लड। मीन्स इस एल्वुलाई में, एल्वुलाई है, इसमें एयर भी आ रही थी और लंग्स भी आ रहा था, ठीक है। एयर जितनी भी आई वो इस्तेमाल होगी, लेकिन जो ब्लड था जितना भी आया वो इस्तेमाल नहीं हो, मीन्स कुछ एरिया हमारा जिसमें ब्लड वेस्ट हुआ, ठीक है। अब इधर एक कंसेप्ट लिखा गया एक्सरसाइज वाला, ठीक है। वो क्या है कि जो बंदे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये बंदा है, ठीक है, जिसमें ऊपर वी बाई क्यू ज़्यादा है, ठीक है, और नीचे वी बाई क्यू डिक्रीज़ है, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट में ये एपेक्स है हमारा और ये हमारा बेस है, ठीक है।
अब इधर जो खून है, ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बंदा ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब एक्सरसाइज ज़्यादा करता है उसमें क्या होता है, बंदे में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है जब ब्लड, आपने ब्लड की पल्मोनरी वेजल की खसूसियत पढ़ी है, ठीक है। जब ब्लड इंक्रीज़ होगा हमारा, इधर ब्लड इंक्रीज़ होगा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पार्टिकुलर एरिया में। ये वाला एरिया हमारा ये ऑक्सीजन डिमांड नहीं पूरी कर रहा, ठीक है। तो क्या होगा, इधर की जो वेजल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब ये वेजल्स कंस्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड किधर रीडायरेक्ट करके हमारी एपेक्स की तरफ। सो हमारा जो बंदा है जो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, उसकी जो ऊपर वाली वेजल्स हैं जो एपेक्स में होती हैं, ठीक है, वो भी डायलेट कर जाती हैं, ठीक है, उनमें डायलेशन होगी, ठीक है। सो उनमें जो V/Q है, ठीक है, वो भी थोड़ा नॉर्मल की तरफ मूव करेगा इंक्रीज़ के बजाय, ठीक है। सो सिंपली कहने के बाद जो बंदे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनमें जो लंग्स है मोर एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो एक्सरसाइज नहीं करता। अब इधर हमारे पास दो तरह के पेशेंट आएंगे। जब आप वार्ड में होंगे तो दो तरह के पेशेंट आपके पास आएंगे, वेट करें, दो तरह के पेशेंट आपके पास आएंगे। एक बंदा रिपोर्ट लेकर आएगा, उसकी रिपोर्ट होगी V/Q 0, ठीक है, या उसे हम शंट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बंदा आपके पास आएगा अपनी रिपोर्ट लेके, उसके ऊपर लिखा होगा V/Q इन्फिनिटी, जैसे हम डेड स्पेस बोलेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी बंदा V/Q 0 लेकर आएगा, आपने बस सिंपली आपके जेहन में होना चाहिए एयर कैन नॉट इंटर। आपको समझाता हूँ, वेट करें। एयर कैन नॉट इंटर, लेकिन ब्लड फ्लो इज़ नॉर्मल, ब्लड फ्लो इज़ नॉर्मल। सो ब्लड स्टेज अनऑक्सीजनेटेड गिविंग ऑक्सीजन डज नॉट हैव। वो कह रहा है कि अगर पेशेंट कोई आपके पास आता है जिसको V/Q 0 आए उस पेशेंट का, ठीक है, तो सिंपली आपने बात ये याद रखनी है, अगर V/Q आपका 0 होगा तो उस पेशेंट में क्या होगा, हमारा ये अल्विलाई है, ठीक है, अल्विलाई, ठीक है, ये उसको आ रहा था ब्लड, ठीक है, ये उसको आ रहा था ब्लड, ये उसको क्या आ रही थी, एयर आ रही थी। इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा, एयर आ रही थी। वो कह रहे जिस पेशेंट में V/Q 0 होगा उस पेशेंट में क्या बीमारी होगी, उस पेशेंट के अंदर जो हमारा अल्विलाई होगा उसमें एयर नहीं आ रही होगी, ठीक है, एयर नहीं आ रही होगी, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है, V/Q होता है, ठीक है। अगर आपकी वेंटिलेशन एयर जो है वो 0 हो जाए तो 0 को हम Q की कोई भी वैल्यू हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है। यार मैं फार्मूला आपको से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले हमारी V/Q की वैल्यू थी 2/2, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा जो 2 है वेंटिलेशन है, हमारी एयर तो बंद होगी। बंद किस डिजीज़ में होती है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है। अब कोई भी डिजीज़ जो आपका एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, ठीक है, आपकी सांस किधर से आ रही है, मुंह के थ्रू आ रही है, मुंह के से लेके अलविलाई तक जितना भी ट्रैक है, किसी भी ट्रैक में ब्लॉकेज आ गई है, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा जो एयर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड एयर में भी फॉरेन बॉडी की वजह से, में भी म्यूकस की वजह से क्या होगा, जब 2 की वैल्यू 0 होगी, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ओवरऑल V/Q की क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। और सब जब V/Q 0 होगा किसी पेशेंट का, उसका आपको पता होना चाहिए उसका जो मसला है वो लंग्स के अंदर मसला है, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बंदा आया V/Q इन्फिनिटी, इसमें क्या होगा, एयर इंटर्स, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, मसला किसके अंदर है, लंग्स के अंदर मसला है, ठीक है। एयर इंटर्स बट ब्लड फ्लो इज एबसेंट, उल्ट हो गया, ब्लड फ्लो एबसेंट कर गया, इधर तो उल्ट हो गया काम, ठीक है। और जब ब्लड फ्लो एबसेंट होगा गैस एक्सचेंज कुछ भी नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस पेशेंट में जब आप ऑक्सीजन देंगे ये हेल्प करेगी। चलो इस कंसेप्ट को मैं बार को समझाता हूँ, ठीक है। ये भी
थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक पेशेंट है, वो रिपोर्ट लेकर आया आपके पास, ठीक है, उसका लिखा हुआ था V/Q इन्फिनिटी, ठीक है। आपके ज़हन में फौरी आना चाहिए इसका जो मसला है वो लंग्स के अंदर नहीं, किसके अंदर है, सर्कुलेशन के अंदर मसला है इसके, ठीक है। सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी आर्टरीज आ रही, पल्मोनरी वेन्स आ रही, कैपिलरीज है, उनके अंदर कोई मसला है, ठीक है। सो नॉर्मली था V/Q 2/2 कर लें, ठीक है। अब इस पेशेंट में हमारा जो V तो नॉर्मल है, एयर नॉर्मल आ रही है अलवीला में, लेकिन जो Q है वो ज़ीरो होगी, और जब भी किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। अब मुझे 1 मिनट दें बस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इधर जो डिफ़िकल्ट बात क्या है जिसमें आप पजल होंगे। वो कह रहा है कि एक पेशेंट आपके पास V/Q ज़ीरो वाला, और एक पेशेंट है V/Q इन्फिनिटी वाला। आप दोनों पेशेंट्स को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। सो क्या होगा, ऑक्सीजन देने के बाद इस पेशेंट में हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। क्या कह रहा है कि V/Q ज़ीरो पेशेंट में आप ऑक्सीजन देंगे उसमें हेल्प नहीं करेगी। ऑन दी अदर हैंड ये वाला पेशेंट जिसमें इन्फिनिटी है V/Q, इसमें हमें ऑक्सीजन देने का फ़ायदा होगा। इसकी क्या वजह है, ठीक है। इसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेस्टेड क्यों नहीं होगा, ये कंसेप्ट आपको बुक में नज़र नहीं आएगा। ये V/Q ज़ीरो वाला पेशेंट है, ठीक है, ये V/Q इन्फिनिटी वाला पेशेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पेशेंट है जिसमें अलविलाई है, ठीक है, ये अलविलाई, ठीक है, ये भी अलविलाई है, ठीक है, ये एयर आ रही है, ठीक है, ये एयर आ रही है, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन कौन सी चीज़ लेके जा रही है, ऑक्सीजन कौन सी चीज़ लेके जाती है हमारी बॉडी तक, ब्लड, 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 ठीक है। सो हमारा इस एरिया में जो ब्लड है वो तो नॉर्मल है, ठीक है। इस एरिया में हमारा जो ब्लड है वो डिक्रीज़ है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर तुम एयर देते हो दोनों पेशेंट्स को, बाहर से एयर दे रहे हो, ठीक है, इस बंदे में क्या है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ठीक है। वो कह रहा है कि दोनों बंदों को ये ब्लड मूव कर रहा है, दोनों बंदों का, ठीक है। ये किधर चला गया, चलो ऐसे ही ठीक है। ये दोनों बंदों का ब्लड मूव कर रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब ये बात किस तरह की है आपको समझ नहीं है बात, ठीक है। वो कह रहा है कि दोनों को आपने दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इसको आपने दी, दोनों को आप समझे कि दी 60% ऑक्सीजन दी, इसको भी दी आपने 60% ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन देते हैं, अब जो डैमेज एल्विलाई है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अपनी बात याद रखनी है, ठीक है। आप जो ऑक्सीजन देंगे हमारे जो गुड एल्विलाई है उनके अंदर जाएगी, ठीक है। ये जो डैमेज एल्विलाई है उनके अंदर ये जो बाहर की ऑक्सीजन हम दे रहे हैं ना, बाहर की ऑक्सीजन बाहर से, वो V/Q ज़ीरो V/Q इन्फिनिटी दोनों में वो ऑक्सीजन किसी काम की नहीं। डैमेज एल्विलाई में दोनों में जो ऑक्सीजन जा रही है, जो अच्छे वाले एल्विलाई है उनके अंदर जा रही है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। फ़र्ज़ करिए आपने दोनों को दी, 60% ऑक्सीजन दोनों को दे रहे हैं, ठीक है, दोनों ब्लड्स को। एक बंदा पेशेंट है V/Q ज़ीरो का, एक V/Q इन्फिनिटी का। अब क्या होता है, इस बंदे में जब अब 60% ऑक्सीजन देंगे, ब्लड तक रीच कितनी करेगी, ये अपनी बात, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है इस पेशेंट की, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन में इसकी प्रॉब्लम ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। अब 60% ऑक्सीजन देंगे ना, इस बंदे में जो ब्लड में रीच करेगी, ये अपनी बात याद रखनी है, वो रीच करेगी 30% या 20% या मे बी 40%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ब्लड है
वो क्या होगा, वेस्ट होगा। और आपकी बॉडी में क्या आ जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। सो हमें ऑक्सीजन देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जब V/Q इन्फिनिटी वाले पेशेंट में देते हैं ब्लड, ठीक है, देते हैं ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि अगर आप 60% ऑक्सीजन देंगे, वो 60 के 60% उठा के ले जाएगा, 60 के 60% उठा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अगर आप 60% दे रहे थे, वो रीच कितनी करेगी, 20 या 30% रीच कर रही थी, ठीक है। 60 में से 20 या 30% रीच कर रही थी ब्लड में, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो V/Q इन्फिनिटी थे उसमें 60 में से 60% दे रहे हैं, वो 60 के 60% रीच करेगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। सो हमें फ़ायदा किस में होगा, उस पेशेंट में जिसमें V/Q इन्फिनिटी है, ठीक है। सो डैट्स ऑल अबाउट, ये अपने कंसेप्ट मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो मैं अपना आता हूँ जो चीज़ें मिसिंग रह गई। सेकंड हमारा अलव्यूलर गैस कॉन्सेप्ट, जो आपको पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारा अलव्यूलर गैस कॉन्सेप्ट, ये क्या चीज़ है। अलव्यूलर गैस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस, ये बुक में लिखा गया है, ठीक है, ये आपको समझ नहीं आएगी, सिंपली आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अलव्यूलर गैस कॉन्सेप्ट सिंपली आपको ये बताता है कि कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल इन दी अलव्यूलाई, ठीक है, ये बताता है, ठीक है। ये बताता है कि हाउ CO2 अफेक्ट्स ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है, और हाउ वेंटिलेशन, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड और हाउ वेंटिलेशन अफेक्ट्स ऑक्सीजनेशन। आपको इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस इधर पढ़ने वाली बात ये बुक में लिखा हो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें जो सिंपल आपने चीज़ सिंपल जो आपने चीज़ याद रखनी है बस ये है कि जब CO2 लेवल इंक्रीज़ होगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो अलव्यूलर ऑक्सीजन है, अलव्यूलर ऑक्सीजन है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये बात सिंपली बस ये है इसमें। CO2 लेवल जब भी ज़्यादा होगा, जो हमारा अलव्यूलाई है उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि CO2 जब इंक्रीज़ होगा अलव्यूलाई में उसका CO2 का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन के लिए प्रेशर कम बचेगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो है ये ए ग्रेडियंट। ये क्या चीज़ है, ये ग्रेडियंट सिंपली आपने याद रखना है, जो बड़ा ए है और छोटा ए है क्या, पहले ये आपको बताना चाहिए। बड़ा ए क्या करता है, जो हमारा मेजर करता है, क्या मेजर करता है, जो हमारा ऑक्सीजन है किसके अंदर, अलव्यूलाई के अंदर, ठीक है। और जो छोटा है ये किस में मेजर करता है, ऑक्सीजन हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है। ए ग्रेडियंट का मतलब ये है, ए ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, डिफरेंस मीन्स हमारी जो अलव्यूलाई के अंदर ऑक्सीजन है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, दोनों में कितना डिफरेंस है। और जब डिफरेंस जितना कम होगा, ये आपने बात याद रखनी है, ए ग्रेडियंट जितना कम होगा, ठीक है, उतना अच्छा लंग्स होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा होगा दोनों में, ठीक है, मीन्स कि लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या हो सकता है कि लंग में V/Q मिसमैच हो सकता है, ठीक है, ठीक है, उसमें शंट हो सकता है, ठीक है, लंग्स के अंदर, ठीक है, या उसकी जो अल्वियोलर वाल है वो थिक हो सकती है, थिकन होगी, ठीक है, उसकी थिकनेस इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो जब ए इंक्रीज़ होगा मीन्स लंग प्रॉब्लम, सिंपल ये बात, इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, उम्मीद है कि ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।